ठीक है। अब हम देखेंगे ये चीज 1857 का जो विद्रोह था, वो विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कहाँ से विस्तार, इसका मतलब कहाँ तक हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, ये कहाँ तक फैला, और इसके फैलाने वाले, इसके चलाने वाले, इसके लेकर विद्रोह करने वाले ये कौन कौन लोग थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम दिल्ली से शुरू करते हैं। ये जो है इसमें दिया हुआ है आपको ऑलरेडी विद्रोह का केंद्र, मतलब कहाँ से सेंटर है, इसका सेंटर केंद्र कहाँ था, अब विद्रोह करने वाला कौन था, ये इसके नीचे दिया हुआ है ये सारा। और ये तुमको दिया है दमन करता, मतलब वो कौन थे जो विद्रोह हो रहा था, वो इस विद्रोह को दमन किए। ठीक है, मतलब इस विद्रोह को रोकना चाहा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं दिल्ली से जो विद्रोह किए थे, इसका केंद्र जो दिल्ली था, उसका विद्रोह का दमन, जो विद्रोह किया था कौन, और ये विद्रोह करता कौन थे, ये बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो कि एक वृद्ध है, बूढ़े या ओल्ड एज एक बदशाह थे, तो इसलिए इनके कमांडर थे बख्श खां। वो बख्श खां को कमांडर बनाया, तो इसके आंसर में बख्श खां और बहादुर शाह जफर ही होगा। ठीक है। तो दिल्ली से जो विद्रोह का केंद्र था, वो उसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। और इसके वहां का जो दबाने के या इसका अंग्रेज की तरफ से कौन थे इसको हैंडल करने वाले, वो थे जॉन निकोलसन या और हडसन, दो थे जनरल या कर्नल ये लोग होंगे, और ये लोग इसको रुकाने की कोशिश किए। फिर लखनऊ में आते हैं। लखनऊ में कौन थी, आप ये भी मशहूर एक लेडी है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किया, और इसको दबाने की कोशिश कौन किए थे, हेनरी लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस ही। ठीक है। कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे, नाना साहब। और नाना साहब यहाँ कानपुर से नेतृत्व किया था, और इसके दबाने वाले कौन थे, कैम्पबेल थे। ठीक है, ये कैम्पबेल थे इसके दबाने वाले। और इसमें भी जो दिल्ली का हिसाब किताब था, दिल्ली का जैसा था वैसे ही सेम टू सेम ये भी था। ये भी थोड़ा सा बुजुर्ग थे नाना साहब, तो इनका एक जो कमांडर के रूप में काम किए वो थे तत्या तोपे। तो कभी कभी कानपुर से भी पूछता है जो कौन नेतृत्व किया, तो नाना साहब के अलावा तत्या तोपे भी होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप कानपुर से नेतृत्व किया नाना साहब, ये पूरा याद करना पड़ेगा आपको, और सही तरीके से याद कीजिएगा। कानपुर से कौन किया था, नाना साहब, और इसका दबाने की कोशिश किया क्या, कैम्पबेल ने। इसी तरह से झांसी, ये भी बहुत मशहूर है झांसी, झांसी की रानी भी कहा जाता है इनको, लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई ने इसका विद्रोह किया। इसको दबाने की कोशिश कौन करता, ह्यूम रोज भी कहा जाता है, ह्यूम रोज भी कहा जाता है। और ये जनरल ह्यूम रोज था, और ये ही एक मतलब ये बहुत तेज तर्रार आदमी था। और इसी ने कहा था, एक कोटेशन है इसका, एक स्लोगन है जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, जी इंडिया के समाज में एक अकेली महिला जो है वो है, एक अकेली पुरुष जो है वो झांसी के लक्ष्मीबाई है। मतलब लक्ष्मीबाई के विषय में ह्यूमरोज ने कहा था भारतीय समाज में एक अकेली पुरुष लक्ष्मीबाई है। ठीक है। एक और किसी ने इसके बारे में कहा था, महिला पुरुष बोला था, पुरुष। ठीक है, ये भारतीय समाज में पहला पुरुष था, पुरुष थी, वो ऐसे बोला था। मतलब एक उसके कहने का मतलब था ये पुरुषों की तरह, पुरुषों से कहीं कम नहीं थी और पुरुषों की तरह लड़ी। ठीक है। और कैम्पबेल इसको ह्यूरोज को इसने हराया भी, और ये सर लक्ष्मीबाई ने ही इनको मारा था। ठीक है, और लक्ष्मीबाई भी शहीद हुई थी। ठीक है। तो इस तरह अब जगदीशपुर, ये किसमें आता है, जगदीशपुर पूछे चाहे आरा पूछे, कभी कभी बिहार भी पूछे। ठीक है। तो इसमें वीर कुंवर सिंह या बाबू कुंवर सिंह होगा। ठीक है। इसका जो अगर ये भी क्वेश्चन बनेगा जगदीशपुर से कौन इसका नेतृत्व किया था, तो इसमें कौन होंगे, इसमें जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह इनका भाई थे। अमर सिंह भी दे सकता है, इनके भाई ही थे अमर सिंह। और ये वही आदमी है जो गंगा को पार करते हुए अपने हाथ को काटकर गंगा को निछावर कर दिया था। ठीक है। तो ये जगदीशपुर पूछे, आरा पूछे, बिहार पूछे, तो ये कुंवर सिंह या अमर सिंह हो सकता है। इनको दबाने की कौन कोशिश किया था, टेलर ने। ठीक है, टेलर ने, देखो
तुम लोग का बहुत ज्यादा एक्टिविटी बहुत खराब, समझो इसको, देखो हो क्या क्या समझाई रहे है ना, तो हो क्या क्या समझो इसको, देखो देखो समझो, ये नहीं कि तुम अपना शुरू कर दो, देखो इसको समझो। देखो तो इसमें क्या होगा, जगदीश हम बता रहे थे, अब जगदीशपुर से कुंवर सिंह चाहे अमर सिंह, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद, फैजाबाद से कौन थे, मौलवी, इसको मौलवी अहमदुल्लाह थे, ठीक है। और इसके जमाने की कोशिश कौन किया, कैम्बेल, इसको दबाने की कोशिश कौन किया था, कैम्बेल, ठीक है। कैम्बेल दबाने की कोशिश किया था, और यही मौलाना साहब थे, मौलाना थे एक्चुअली में, सच में मौलाना थे। और ये मौलाना के मतलब इतना जज्बाती मौलाना थे ये, जब बोलते थे तो सारे लोगों को एक्वायर कर देते थे, मतलब बहुत बड़े इनकी स्पीकिंग जो स्टाइल था वो बहुत जबरदस्त था। और इनको इतना ज्यादा इससे कैम्बेल या अंग्रेज इतना ज्यादा इनसे प्रभावित हुए कि उस जमाने में 1857 में इस आदमी पे 50,000 रुपया का इनाम था, अगर इसको जिंदा या मुर्दा कोई पकड़ते, ठीक है। ये मौलाना अहमदुल्लाह ही एक आदमी थे जो, जिसपे अंग्रेजों ने इनाम घोषित किया था 50,000 रुपया का, जो इसको पकड़ देगा, ठीक है। तो ये फैजाबाद से नेतृत्व किए। दूसरा थे इलाहाबाद, लियाकत अली यहाँ से किए थे, और इसको दबाने के कौन काम किया था, कर्नल नील, ठीक है। इसको दबाने का काम किया था कर्नल नील। बरेली से कौन किया, खान बहादुर खान, ठीक है। इसको दबाने की कोशिश कौन किया था, कैम्बेल। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत तो क्वेश्चन पूछा है, आप क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत तो क्वेश्चन पूछा है। कैसे पूछेगा, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया, लखनऊ से कितने, ये सारा नेतृत्व पूछ सकता है। इसके दबाने की कोशिश कौन किया, ऑब्जेक्टिव आप उठा के देखिएगा सैकड़ों। और एक यही इम्तिहान ही, हर तरह के इम्तिहान में, बड़ा से लेकर के छोटा सा, बीपीएससी हो, पीएससी हो, स्टेट कमीशन, ये कोई भी हो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसको सीरियस होकर आपको याद करना पड़ेगा। तो आप देखिए, ये समझ में आ गया ये कहां से कहां कौन कौन नेतृत्व, मतलब विस्तार इसका क्या था। विस्तार में दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, ये होता हुआ ये फैला। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे जगह है जिसका इसमें नाम नहीं है, जैसे आप कहेंगे ये असम, ठीक है, बंगाल से शुरू हुआ असम, असम के बाद आप राज्य, असम के बाद आपका वहां उड़ीसा, और भी जगहों पे मतलब फैला हुआ था, ठीक है। और इसका नेतृत्वकर्ता भी अलग अलग लोग थे, इसका दमनकर्ता भी अलग अलग लोग थे, तो और जगहों पे क्या, लेकिन मुख्य जो दिया है, मुख्य जो जगह है ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1857 के जो विद्रोह है, 1857 के विद्रोह का इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं, ये भी कोटेशन पूछता है। इस कोटेशन को कैसे मतलब ये पूछता है कि कौन किसने कहा, ये दे देगा आपको, लिख देगा यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, ये किसने कहा, ठीक है। तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, ठीक है। इसी तरह से ये कोटेशन दे देता और किसने कहा। अब इससे एक और चीज सामने आता है, ये सब तस्वीर भी सामने आती है, ये था क्या, एक्चुअल में था क्या। तो हम तो अभी जैसे बताया गया जी, हम जनरली ये बात समझते हैं विद्रोह, लड़ाई, आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम, ये क्या था, एक्चुअल में था ये क्या है, ये सबको हम एक ही रूप में देखते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं देखते हैं, वो कोई विद्रोह मानता है, कोई स्वतंत्रता संग्राम मानता है, तो कोई कहता है नहीं ये धर्म का युद्ध है था, क्योंकि तो इसके अलग अलग था। बहुत लोग कहते हैं ये सिपाही विद्रोह है, तो इसकी किताबों में बहुत जगह देखिएगा 1857 का सिपाही विद्रोह का हेडिंग बनाया, कहीं बनाया 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन बताया। तो अलग अलग लोगों के विचार थे ये था क्या, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसको देखने से क्या मालूम चलता है, जैसे अब ये कोटेशन पूछता भी है और इससे आपको समझ में भी आएगा ये था क्या। तो देखिए, पहला आप एक है थिंकर जो कहा जाता है ये राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। मतलब वो कहे, बहुत लोग ये मानते हैं जी ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, इंडिया लेवल का विद्रोह नहीं था, ये जो विद्रोह था छोटी लेवल से सिपाहियों में हुआ था, एक विद्रोह था। लेकिन ये कहते नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, पूरा नेशनल विद्रोह था, ये नेशनल लड़ाई था, भारत के लेवल पे लड़ा गया, और सिपाही विद्रोह नहीं था, सिपाहियों तक ही सीमित नहीं था, ठीक है। अब इनके बैकग्राउंड में आप दे सकते हैं, जैसे सिपाही विद्रोह था तो ये तो कोई सिपाही इसमें नहीं ना था,
बहादुर शाह जफर भी सिपाही नहीं थे, बेगम हैदर माल भी सिपाही नहीं थी, ये लोग तो सिपाही नहीं न थे, तो फिर ये क्यों लड़ते? इनके कहने का मतलब ये है, जो अगर ये सिपाही विद्रोह होता तो सिर्फ सेना में होता, तो ये लोग काहे के लड़े? ठीक है, इसीलिए कहा इन्होंने ये राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, अब दूसरा आदमी है, ये बहुत फेमस है, ये एक कोटेशन, जैसे बहुत लोग कह दिए थे कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बहुत अलग अलग लोग, तब ये आसिम मजूमदार, जो आसिम मजूमदार है, इन्होंने कहा 1857 के विद्रोह न तो इसके पहले एक शब्द और जोड़ा जाता तथाकथित, तथाकथित उन्होंने ऐसे भी ऐड करता है, इसमें जब पूछेगा तथाकथित 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। बात ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? इसके कहने का मतलब ये है 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, मतलब बहुत लोग कहे कि ये भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी, ये कह रहे हैं नहीं, ये पहली नहीं थी। इसकी बैकग्राउंड में ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे थे इसके पहले बहुत सारा विद्रोह हो चुका था आजादी की लड़ाई का। जैसे आप देखे हैं, इसके जस्ट पहले अभी हुआ था संथाल विद्रोह 1856 में। उसके बाद और भी बहुत ट्राइबल किसान मूवमेंट हुआ जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया। तो इसीलिए कह रहे हैं यह 1857 न तो प्रथम था, यानी ये प्रथम नहीं था, इसके पहले भी हो चुका है। फिर कहे न ही राष्ट्रीय था, और ये कहे कि इनके कहने का मतलब ये राष्ट्रीय लेवल में नहीं था, पूरे इंडिया इससे प्रभावित नहीं था। हम अगर इनके कहने के हिसाब से देखें तो हमको मालूम चलता है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर, फैजाबाद, मतलब दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, ये भी यूपीए हो गया, ये भी यूपीए है, ये बिहार हो गया, ये भी यूपीए है, ये भी यूपीए है, ये भी यूपीए है। तो हम गौर से देखेंगे, इलाहाबाद हम मैप पर बनाकर दिखा दे जगह कहां से कहां तक था। तो इनके कहने का मतलब 2 ही 3 स्टेट था, प्रांत था, जिसमें ये थोड़ा सा इस पर लड़ाई लड़ा गया, पूरे इंडिया भर में नहीं लड़ा गया। इनके कहने का मतलब इसलिए कह रहे हैं न ही राष्ट्रीय था। ये दूसरी चीज ये कह रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम, न ही स्वतंत्रता, ये कह रहे हैं ये स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था। ठीक है, अगर इनके कहने का मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था तो क्यों नहीं था? वो कहे नहीं, ये सिपाही लोगों से शुरू हुआ था, इसकी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था जो हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हमको आजादी चाहिए। इसमें कहीं इस पूरे लड़ाई में मरे लोग, लेकिन ये कहीं नहीं था कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा इसके कहने का मतलब कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए कह रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम था ही नहीं, ये अनफॉर्चुनेट घटना घटा और ये सिपाही विद्रोह की तरह हुआ और चला गया। तो ये कौन बात कर रहे हैं? आसिम मजूमदार। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको मतलब नहीं यहाँ माध्यमिक स्तर पे क्या देता है, लेकिन ये हमने देखा है ये क्वेश्चन बीपीएससी मेंस को, जो बिहार का सबसे बड़ा स्टेट कमीशन होता है, उसमें ये क्वेश्चन को देखा है मेंस में, और मेंस में पूछता है कि इस कथन को बड़ा लिखना है एक्सप्लेन करके, तो आप इसको आपको साबित करना होता है 1857 का विद्रोह न प्रथम नहीं था, प्रथम नहीं था, काहे नहीं था, इसको साबित करना। दूसरा चीज साबित करना पड़ता है न ही राष्ट्रीय था, ये राष्ट्रीय नहीं था, जैसे बताया उसी को एक्सटेंशन करके लिखना पड़ता है। तीसरा चीज था ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, तो ये साबित करके ये लॉन्ग क्वेश्चन इस पे भी बनता है। दूसरा चीज, तीसरा आदमी जो थे इसके बारे में क्या कर रहे हैं, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। अब ये कह रहे हैं इनका उल्टा, ये कह रहे नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह था और स्वतंत्रता संग्राम था और एकदम प्लान के तहत लड़ा गया था। इनके कहते सुनियोजित, सुनियोजित, सु मतलब नियोजित, एकदम हम प्लान के तहत लड़े और ये लड़ा गया। ये बीडी समझकर कह रहे हैं। ठीक है, एकदम प्लान था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये कह रहे हैं, इनका उल्टा ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके भी अपना आधार होंगे। ठीक है, लेकिन ये सच में देखा तो अनफॉर्चुनेट हुआ था लड़ाई। अब एक और देखा जाए तो कहा जाए, जैसे आप कारणों में देखे, कारणों में क्या था, कारण में ये था जे ये बहुत पहले से ऐसे कुछ अंग्रेज कर रहे थे, जैसे रैयतवाड़ी, जमींदारी, हड़प नीति, ये सारा चीज उन्होंने अपनाया और अपनाने की वजह से इंडियन खफा थे। ठीक है, ये दिलों में उनके कहीं ना कहीं उनके खफा मतलब खिलाफत हो गया था। ठीक है, लेकिन कारण बना जो वो सेना मंगल पांडे बने थे। ठीक है, तो तत्कालीन इस बेस पे हम बहुत लोगों ने कहा कि नहीं ये आजादी के लिए, लेकिन इस बेस पे कहीं नहीं, बहुत सारे इससे पहले बैकग्राउंड
था, इस वजह से ये सुनियोजित कर रहे हैं। ठीक है, एक और अंग्रेज जो है ये थे अंग्रेज लेखक थे, वो जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम, डब्लू, इसको ऐसे लिख दिए इसलिए क्योंकि याद है, डब्लू टेलर, ये दो आदमी ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरोध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। अंग्रेजों के विरोध मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े। या इसको हम दूसरे नजर से सोचे, जैसे अंग्रेजों को सोचे जैसे वो चर्बी वाला जो क्राइम था, वो चर्बी वाला में दोनों हिंदू मुसलमानों के हानिकारक है, तो उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब तत्कालीन कारण की तरफ। तीसरा चीज है ये, इसमें धर्म आंदोलन का और ईसाइयों का विरोध युद्ध था। ये क्या कर रहे हैं इस युद्ध के बारे में, धर्मांदोलन, मतलब यहाँ भी धर्म के वजह से शुरू हुआ था, यहाँ भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, और ये धर्म के जो लोग रहते हैं वो धर्म मतलब यहाँ के धार्मिक लोग और जो ईसाई जो विदेशों से वो लोग आए थे अंग्रेज, उनके विरोध ये लड़ाई था। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा के पूरा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसको आप एकदम याद कर लीजिए सही तरीका से, और याद करके आप इसको लिख सकते हैं। इसमें सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब चीजें आ सकता है। ठीक है, इसमें ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। ठीक है, आपको सही से याद कर लीजिए, बहुत सारे काम आएगा। ठीक है।